ये मसनूई जहानत की दुनिया की एक अहम शख्सियत है सैम अल्टमैन, लेकिन ओपन एआई के चैट जीपीटी की कामयाबी के साथ उन्हें अवामी सतह पर काफी तनकीद का सामना भी करना पड़ा। क्या वो मसनूई जहानत की सलाहियत और हुदूद को बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं? I don't ever give up. And I was human. I am human. You're going to see the future. Internet. Tech Titans. सैमुअल हैरिस अल्टमैन 22 अप्रैल सन 1985 को शिकागो, इलिनॉय में पैदा हुए। 8 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला कंप्यूटर, एक एप्पल मैकिंटॉश हासिल किया। मिसूरी के एक प्राइवेट स्कूल में तालीम हासिल करने के बाद उन्होंने मारूफ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस की तालीम हासिल की। 19 साल की उम्र में अल्टमैन ने शराकत में अपनी पहली कंपनी लूप्ड इनकॉर्पोरेटेड की बुनियाद रखी। उन्होंने स्मार्टफोन सारिफीन के लिए एक सर्विस फराहम की और लोगों के इंतखाब के साथ उन्हें अपने मकाम का इश्तराक करने के काबिल बनाया। लूप में पहली बड़ी सरमायाकारी स्टार्टअप एक्सेलरेटर वाई कॉम्बिनेटर ने की। इस अमेरिकी फाइनेंस सपोर्ट प्रोग्राम ने दूसरी बड़ी कंपनियों की भी मदद की है। अल्टमैन ने सन 2011 में पार्ट टाइम बुनियाद पर वाई कॉम्बिनेटर में शमूलियत इख्तियार की। सन 2014 में उन्हें कंपनी का सदर नामजद कर दिया गया। मैं मुस्तकबिल पर यकीन रखता हूँ और एक अच्छा सरमायाकार बनने के लिए आपको मुस्तकबिल पर यकीन करना होगा। सैम अल्टमैन ने ये सन 2015 में कहा था। वाई कॉम्बिनेटर में अल्टमैन ने वाई कॉम्बिनेटर रिसर्च मुतारिफ कराई। गैर मुनाफा बख्श लैब ने अब तक बुनियादी आमदनी, कंप्यूटिंग के मुस्तकबिल, तालीम और यहाँ तक के नए शहरों की तामीर पर तहकीक की है। सन 2019 में उन्होंने टूल्स फॉर ह्यूमैनिटी की बुनियाद भी रखी, जो कि बुनियादी तौर पर एक टेक्नोलॉजी कंपनी है जो ज्यादा मुनसिफाना माशी निजाम को यकीनी बनाने के लिए बनाई गई। कंपनी की ताज़ा तरीन कोशिश वर्ल्ड आईडी है। जो लोग वर्ल्ड आईडी चाहते हैं उन्हें डिजिटल टोकन बनाने के लिए अपनी आंखों को स्कैन कराना होता है, जिसे फिर ऑनलाइन शख्सियत के सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। शुरका को वर्ल्ड कॉइन नामी एक क्रिप्टो करेंसी से मुआवजा दिया जाता है। नाक़दीन ने ऐसे खदशात का इजहार किया कि सैम अल्टमैन दुनिया के हर फर्द की आंखों को स्कैन करना चाहते हैं ताकि उन्हें रजिस्टर किया जा सके। अल्टमैन का सबसे कामयाब मंसूबा गैर मुनाफा बख्श बिजनेस के तौर पर शुरू किया गया। ओपन एआई को महफूज और फायदेमंद मसनूई इंटेलिजेंस तैयार करने के इरादे से बनाया गया था। इंसान के मुस्तकबिल के बारे में अपने पुरुमीद रवैये के बावजूद अल्टमैन ने कभी भी अपने काम और इस शोबे पर सख्त तनकीद करने से गुरेज नहीं किया। जब वो गैर मुनाफा बख्श बिजनेस के तौर पर एआई के लिए काफी रकम इकट्ठा नहीं कर सके तो अल्टमैन ने कंपनी की तंजीम नौ की और एक शाख को तिजारती खिदमात की तरक्की के लिए वक्फ कर दिया। इस फैसले का बराह रास्त नतीजा ये निकला कि नवंबर सन 2022 में चैट जीपीटी रिलीज हुई। चैटबॉट के सिर्फ 2 माह में 100 मिलियन माहाना सारिफीन थे। मवाजने के लिए फेसबुक को इसके लिए तकरीबन 8.5 साल लगे थे। अल्टमैन की मौजूदा मजमूई मालियत का तखमीना 500 और 700 मिलियन डॉलर के दरमियान है, लेकिन इक्तिसादी कामयाबी बहुत से मसाइल भी साथ लेकर आई। ओपन एआई को कॉपीराइट की खिलाफ वर्जी के मुताद्दिद मुकदमात का सामना करना पड़ा। एआई चैटबॉट्स जैसा कि चैट जीपीटी और ओपन एआई का इमेज जनरेटर DALL-E को भी बहुत ज्यादा तरबियती डेटा की जरूरत होती है। अभी तक न्यूज आउटलेट्स जैसे कि न्यूयॉर्क टाइम्स बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर मारूफ मुसन्निफीन जैसे जॉन ग्रिशम या जॉर्ज R.R. मार्टिन ने इस वजह से ओपन एआई पर मुकदमा दायर किया है। डेटा सिक्योरिटी के निगरान इदारों का कहना है कि जब सारिफ के डेटा की बात आती है तो ओपन एआई काफी शफाफ नहीं है। चैट जीपीटी इस्तेमाल करते हुए आप जो कुछ भी टाइप करते हैं इसे सर्वर्स पर एआई को तरबियत देने और बेहतर बनाने के लिए प्रोसेस किया जाता है। और यहाँ तक कि ओपन एआई के बोर्ड के अरकान भी अल्टमैन के मंसूबों से मुकम्मल तौर पर आगाह न थे, इसलिए उन्होंने उन्हें आर्जी तौर पर सीईओ के ओहदे से हटा दिया था। ताहम उन्हें 5 दिन बाद दोबारा सीईओ के तौर पर बहाल कर दिया गया था। सैम अल्टमैन यकीनन तनाज़ात में घिरे हुए हैं। खतरनाक टेक्नोलॉजी जिसे दुनिया भर में लाखों अफराद इस्तेमाल करते हैं, एक ऐसे सीईओ के हाथ में जो वाज़े बातचीत नहीं करता। हाल ही में अल्टमैन के कुछ बयानात को देखते हुए ऐसा नहीं लगता। ऐसा लगता है कि वो इस बात पर जोर देने के लिए बेचैन हैं कि वो एआई के खतरात से बखूबी वाकिफ है। उन्होंने यहाँ तक के कहा कि जीपीटी को जारी करना वाकई बुरा हो सकता है। उन्होंने जून सन 2023 में कहा था, जो चीज मेरी रात की नींद उड़ाती है वो ये फर्जी ख्याल है कि हमने चैट जीपीटी को शुरू करके पहले ही बहुत बुरा किया है।
उन्होंने ये भी मुतनब्बे किया कि एआई के जरिए कुछ मुलाजमतों का तेजी से सफाया हो जाएगा। मेरे ख्याल में कस्टमर सर्विस की और डेटा एंट्री की बहुत सी नौकरियां बहुत जल्द खत्म हो जाएंगी। यहाँ तक कि अल्टमैन ने एक खुले खत पर दस्तखत किए जिसके इन चंद जुमलों का बहुत ज्यादा हवाला दिया गया। मसनूई ज़हानत से मादूमियत, वबाई अमराज और एटमी जंग जैसे दीगर खतरात से निमटना आलमी सतह पर तरजीह होनी चाहिए। इस खुले खत में एआई टेक्नोलॉजीज के सख्त ज़ाब्ते का मुतालबा किया गया। तो क्या अल्टमैन के पास एआई महफूज हाथों में है, या क्या ये बयानात अवाम को इस बात पर कायल करने के लिए महज एक तदबीरी इकदाम हो सकते हैं कि इसकी तरक्की और इसका ज़ाब्ता माहिरीन पर छोड़ना बेहतर है? आप क्या सोचते हैं?